बात कर लेते हैं टीसीएस धर्मांतरण कांड की, जिसको लेकर अब चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं और अभी तक जो मुख्य आरोपी है निदा खान वो फरार चल रही है। और इस पूरे जो मामला है उसमें एक और आरोपी दानिश शेख जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको लेकर एक और हैरान कर देने वाला सच सामने आया, आपको दिखाते हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाले नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी में मजहबी रैकेट का सच सामने आ रहा है, उससे हर कोई हैरान है। धर्मांतरण गैंग की मास्टरमाइंड निदा खान अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन जो 4 आरोपी तौसीफ बिलाल अत्तार, दानिश एजाज शेख, शाहरुख हुसैन शौकत और रजा रफीक मेमन से पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, उससे इस केस की परतें और खुलती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक 32 साल के आरोपी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल दानिश एजाज शेख के घर से पुलिस ने पीड़ित महिलाओं के आधार कार्ड और पैन कार्ड जब्त किए हैं। जांच टीमों ने आरोपी दानिश के घर से पीड़ित के कपड़े और सामान भी बरामद किया है। पुलिस को शक है कि आरोपी दानिश ने पीड़िता के नाम पर बैंक अकाउंट भी खोल रखा होगा। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी दानिश ने पीड़ित महिलाओं के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास क्यों रखे थे। आरोपी दानिश शेख इतना शातिर है कि उसने मोबाइल में हर फाइल और एप्लीकेशन के लिए अलग अलग पासवर्ड और फेस आईडी बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था। इस वजह से एसआईटी को नासिक में रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आरोपी के मोबाइल के टेक्निकल एनालिसिस में दिक्कत आ रही थी। इसीलिए एसआईटी ने आरोपी दानिश और 3 आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया और मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस कस्टडी की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने दानिश समेत 4 आरोपियों को 29 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद एसआईटी आरोपी दानिश को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ले गई और उसके फेस आईडी की मदद से मोबाइल को अनलॉक कर आगे की जांच की जा रही है। व्यक्ति है उसके साथ और पीड़ितों के साथ आरोपी ने जो उनका लैंगिक अत्याचार किया, उनको मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया और उनका धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचाई और उनके धर्म का अपमान किया। इसी बारे में ये जो गुनाह है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है। थरो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट को पुलिस कस्टडी की मांग की थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने आरोपी को 29 तारीख तक 29 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस केस में एसआईटी कुल 9 मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों में टीएमसी के नासिक यूनिट में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, छेड़छाड़, धार्मिक भावनाएं आहत करने और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। बात कर लेते हैं टीसीएस धर्मांतरण कांड की, जिसको लेकर अब चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं और अभी तक जो मुख्य आरोपी है निदा खान वो फरार चल रही है। और इस पूरे जो मामला है उसमें एक और आरोपी दानिश शेख जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको लेकर एक और हैरान कर देने वाला सच सामने आया, आपको दिखाते हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाले नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी में मजहबी रैकेट का सच सामने आ रहा है, उससे हर कोई हैरान है। धर्मांतरण गैंग की मास्टरमाइंड निदा खान अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन जो 4 आरोपी तौसीफ बिलाल अत्तार, दानिश एजाज शेख, शाहरुख हुसैन शौकत और रजा रफीक मेमन से पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, उससे इस केस की परतें और खुलती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक 32 साल के आरोपी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल दानिश एजाज शेख के घर से पुलिस ने पीड़ित महिलाओं के आधार कार्ड और पैन कार्ड जब्त किए हैं।
जांच टीमों ने आरोपी दानिश के घर से पीड़ित के कपड़े और सामान भी बरामद किया है। पुलिस को शक है कि आरोपी दानिश ने पीड़िता के नाम पर बैंक अकाउंट भी खोल रखा होगा। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी दानिश ने पीड़ित महिलाओं के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास क्यों रखे थे। आरोपी दानिश शेख इतना शातिर है कि उसने मोबाइल में हर फाइल और एप्लीकेशन के लिए अलग अलग पासवर्ड और फेस आईडी बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था। इस वजह से एसआईटी को नासिक में रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आरोपी के मोबाइल के टेक्निकल एनालिसिस में दिक्कत आ रही थी। इसीलिए एसआईटी ने आरोपी दानिश और 3 आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया और मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस कस्टडी की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने दानिश समेत 4 आरोपियों को 29 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद एसआईटी आरोपी दानिश को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ले गई और उसके फेस आईडी की मदद से मोबाइल को अनलॉक कर आगे की जांच की जा रही है। व्यक्ति है उसके साथ और पीड़ितों के साथ आरोपी ने जो उनका लैंगिक अत्याचार किया, उनको मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया और उनका धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचाई और उनके धर्म का अपमान किया। इसी बारे में ये जो गुनाह है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है। थरो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट को पुलिस कस्टडी की मांग की थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने आरोपी को 29 तारीख तक 29 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस केस में एसआईटी कुल 9 मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों में टीएमसी के नासिक यूनिट में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, छेड़छाड़, धार्मिक भावनाएं आहत करने और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। के साथ और पीड़ितों के साथ आरोपी ने जो उनका लैंगिक अत्याचार किया, उनको मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया और उनका धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचाई और उनके धर्म का अपमान किया। इसी बारे में ये जो गुनाह है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है। थरो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट को पुलिस कस्टडी की मांग की थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने आरोपी को 29 तारीख तक 29 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस केस में एसआईटी कुल 9 मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों में टीएमसी के नासिक यूनिट में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, छेड़छाड़, धार्मिक भावनाएं आहत करने और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।